जितनी कुर्बानियां सिविल ट्रांसपोर्ट ने दी है वो आपके नजरों के सामने है। आप देखिए किन हालातों में ड्राइवरों ने काम किया है। यहाँ जो इलेक्शन हो रहे थे ना, तो ये एसआरटीसी, ये स्मार्ट सिटी गाड़ी तब देखनी थी इनको, जब कोई निकलता घर से नहीं निकलता था। यही ड्राइवर्स, यही ट्रांसपोर्टर्स, इनके पास जो माल था, जो अपने सब कुछ बेच वो छोड़ा, बोला नहीं हम करेंगे। इलेक्शन किससे करवाए, किन की वजह से कामयाब हुआ? ये जो सर्टिफिकेट देते हैं लोगों को, किन को दे रहे हैं? अपने ऑफिसर्स को। लेकिन ये जानते हैं ये कामयाब किसने किया? एक ड्राइवर ने, जिसने अफसर को भी अपने मुकाम पे पहुंचाया, जिसे चलो चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो या कोई भी हो, लेकिन ड्राइवर ने अपने मुकाम पे पहुंचा, अपनी ड्यूटी अंजाम दी। हाँ, ये कह रहे हैं पैसे ले, ये तो खुद लाख लाख रुपए लेते हैं, उनका इनको नहीं है। लेकिन हम अगर 1000 रुपए लेते, लेकिन हम अगर खाना भी खाते हैं, हमें वो 100 रुपए काटा जाता है, और हमारे ड्राइवर्स गाड़ी में सोते। ये स्मार्ट सिटी तब इनको देखना था ना। अब कौन सा याद है कि हम हर एमएलए कह रहा मैं लाऊंगा, भाई आपको कल इलेक्शन है, ये स्मार्ट सिटी वहां लगाए। और जरूरत क्या, आप ये तो कंपनी की है, ये तो टाटा कंपनी, बाहर का पैसा जा रहा है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल दूंगा। आप सैंड बज रही है इस वक्त, देख रहे हो कहाँ पहुंचा है, उसकी रेट कहाँ गई है? क्यों? क्योंकि वो बाहर कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया है, वरना गरीब, यहाँ तो गरीब अब घर भी नहीं बना सकता। अब शायद इनका जो मकसद है वो ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा जुड़े जो फारूक अब्दुल्ला साहब थे चीफ मिनिस्टर से पहले, उसने ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया था, क्योंकि तब लोग कहीं दूसरी तरफ जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कहाँ जा रहे थे लोग, हमारे जवान। उसने कहा कि नहीं, हम इनको एक रोजगार देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे, क्योंकि यहाँ और कोई इंडस्ट्री है नहीं कश्मीर में, तो ट्रांसपोर्ट दिया। अब उसी ट्रांसपोर्ट के वही लोग खत्म कर रहे हैं। ये अलमिया है, ये हमारे लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे ड्राइवर आपको सोते नहीं है। फाइनेंस इन्होंने कहा हमें 2018 में कि आप ट्रांसपोर्ट चेंज कीजिए, क्योंकि जो ये पुरानी गाड़ी है इसको चेंज, लोगों को नई सहूलियत दीजिए। हमने लाई 40-40 लाख दी, 30 लाख फाइनेंस है, और उसके बावजूद भी एक और ऊपर से आ रहा है। ये कहाँ जाएगा? क्यों? किस लिए? आप बोले उनको एसी में मजा आता, कोई लिखता है कमेंट नहीं जी स्मार्ट सिटी में हाँ एसी है, आप हमें दीजिए, हम एसी गाड़ी सिटी में चलाएंगे। इन्होंने कब, क्यों है हमारे पास खड़ी है, क्यों आप लोगों ने बिना तहाशा सिटी में गाड़ियां लगाई? कहाँ जाएंगे वो मड्डा ड्राइवर्स, कहाँ जाएंगे वो ओनर्स जिनका घर भी इस वक्त नहीं चल रहा है, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे, जिनके बच्चे बिलक रहे हैं स्कूल जाने के लिए? प्राइवेट स्कूल से, यकीन माने, प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते नहीं। अब वो मजबूर हो गए। अब कोई काम हम देने वाले थे, हम बेरोजगार देने वाले थे, हमें बेरोजगार बनाया गया, हमें फकीर बनाया, हम देने वाले थे, हमें मांगने वाला बनाया। जब आप रोड देंगे, जब आप वो वसाहत देंगे, तो आप वो फैसिलिटी दोगे। जब हमारे पास वो रोड्स नहीं है, आप कभी बैठे गाड़ी में, आप एक सिंगल रोड से जहाँ बस चलती है, जहाँ से सोमो चलती, क्योंकि पैसेंजर 10 किस्म के होते हैं, कोई तेज होता है, कोई शार्प होता है, कोई कहता है कि नहीं ठीक है, वो भी फेस करता है। उसको कोई बोलता तेज चलो, कोई बोलता आस्ते चलो, कोई बोलता कुछ और, उसको गालियां पड़ती है ड्राइवर को। आप वो वसात दीजिए ना, आप हमें रोड्स दीजिए ना। क्यों नहीं? हम तो उसे, हमारी कोताया है, हम ये नहीं कहेंगे, कोताया है, हम भी कर रहे हैं, ये गलत बात नहीं है, मगर लेकिन आप वो रोड तो दीजिए ना, आप वो फैसिलिटीज दीजिए ना। अब टूरिस्ट ड्राइवर कहीं जाते हैं, किस स्पॉट पे इन्होंने ड्राइवर्स के लिए कोई रेस्ट रूम रखा है कहीं पे? शर्म नहीं आती है इनको? अपने तनख्वाह के लिए असेंबली में चीफ मिनिस्टर उसके सामने, उनके लिए असेंबली है जहाँ वो अपनी आवाज, हमारा तो घर यही है, हम यहीं से आवाज उठा सकते हैं। और ये आवाज, आज की आवाज एक आवाज नहीं है, ये पूरे ट्रांसपोर्ट जितने भी फेडरेशन की एक ही आवाज है। इसमें और भी मुद्दे हैं, वो हमसे बाद में साझा, लेकिन जो सबसे पहला मुद्दा वो ये है, उसके बाद और भी मुद्दे हैं। हमारे तो तकलीफ बहुत है, लेकिन आप ये समाज से बन गए, पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा बाहर जा रहा है टाटा को, और आप यहाँ कश्मीर में समाज से बस से एमएलए इलेक्शन बस से जीता जाता है। फिर मैं भी इलेक्शन में उठता तो मैं सारी बसें एक ही रूट पे चलाऊंगा, तो मैं एमएलए बन जाऊंगा। ये कमाल की बात है। इनको सोचिए कि ड्राइवर ने वोट नहीं डाला, इसकी फैमिली ने वोट नहीं डाला, इसके साथ जो जुड़े लोग हैं उन्होंने वोट नहीं डाला। क्यों हमें दूसरी, पहले तो इनके पास पॉलिसी है नहीं, इनके पास पॉलिसी होनी चाहिए थी। ये स्ट्राइक आज शाम तक है। आज शाम को जो स्ट्राइक है, चक्का जाम था, आज ये वाइंड अप होगा। उसके बाद जो फैसला होगा वो हम बिल बैठकर जितने भी साउथ से, नार्थ से, मोहम्मद शफी, सेंट्रल कश्मीर से, उनसे मशवरा करके, जितने भी प्रेसिडेंट हमारे हैं, मशवरा करके आइंदा का लाहेअमल क्या होगा, यहाँ से हाजी साहब है, लाहेअमल क्या होगा वो हम आपको बता देंगे। सर, सुबह से कोई ट्रैफिक, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ है। अगर गवर्नमेंट यहाँ होती तो शायद यूनिवर्सिटी के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे, नहीं होते। जो ये पब्लिक चल रहा है, स्टूडेंट्स पैदल नहीं चल रहे, बीमार लोग पैदल जा रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को पहले आगाह किया था कि आज ये चक्का जाम होगा, और उन्होंने पूछा भी नहीं, कम से कम अपने पास बुलाते, एक टेबल पर बात करते।
ये तकालीफ जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सारा हो गया और हम इसकी भरपूर अल्फाज मजम्मत कर रहे हैं। ये जो चक्का जाम आज का था, ये स्मार्ट सिटी गाड़ियों के खिलाफ था। स्मार्ट सिटी गाड़ी ने कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, एक दो साल पहले इंट्रोड्यूस की गाड़ियां 70, 80 या 100 वो चल रही थी सिटी में। हम उसकी भी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते थे आज भी और उन दिनों भी, चाहे सिटी में, चाहे साउथ में, चाहे नॉर्थ में, चाहे किसी भी जगह। मगर इनने अब कुछ दिन पहले एक ऐलान किया है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहिब है जनाब सतीश शर्मा जी, उनने कहा कि सीएम साहब के कहने पर हम 200 गाड़ियां और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। हम उनकी भी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता लोग हैं, लाखों परिवार इसके साथ वाबस्ता है, वो परिवार सारे हिट हो रहे हैं। ये पता नहीं है गाड़ियां है किसकी, ये बाहर से कोई ठेकेदार है, चाहे टाटा की कंपनी की है या किसी और की है। यहाँ के लाखों लोगों का क्यों गला काटना चाहते हैं। किसी ने घर में जायदाद बेचकर गाड़ी ली, फाइनेंस भी किया, आज उनको बेकार किया जा रहा है, आज उनको नेस्त नाबूद किया जा रहा है सिर्फ इसी हुकूमत की वजह से। हमारी डिमांड है, इन्होंने बोल रहे, सतीश शर्मा साहब से हमारी एक मीटिंग हुई थी जम्मू में, और उसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे और सतीश शर्मा साहब थे। उन्होंने बोला कि जो गाड़ियां आई है इनसे अब कोई गाड़ी नहीं आएगी। परसों एक स्टेटमेंट सतीश शर्मा ने दी कि हम 200 गाड़ियां और ला रहे हैं, जो कि हम पे बोझ बन रहा है। अगर वो गाड़ियां आएंगी उससे हमारा प्राइवेट सेक्टर सारा खत्म हो जाएगा। हम अपील करते हैं कि जो 200 गाड़ियां और ला रहे हैं उन पर रोक लगा दी जाए, और जो इन्होंने डिस्ट्रिक्टों में गाड़ियां छोड़ी है वो बंद होनी चाहिए। आपको लगता है इस चीज से तो बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। अगर ये और गाड़ियां लाएगी तो बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। एक तरफ से जो स्ट्राइक हमने आज रखी है, जो डिस्ट्रिक्टों में हमारे प्रेसिडेंट है जोमा है, तो अब आगे का हम देखेंगे क्या निचोड़ रहता है। ये हम आपको 4 बजे बोलेंगे कि आगे का क्या प्रोग्राम होगा।